हिंदू धर्म में मां आदिशक्ति दुर्गा को समर्पित नवरात्र पर्व काफी महत्वपूर्ण माना गया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि इसी नवरात्र से या कह लें कि चतुर्मास के बाद से इस महीने से शुरुआत होती है हमारे हिंदू पर्वों की। वैसे तो वर्ष में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें से शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्र हर साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। इस साल यह पर्व 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है, जिसका समापन 23 अक्टूबर को होगा। यानी नवरात्र पूरे 9 दिन का पड़ रहा है। और हमारे साथ आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संदीप शुक्ल धनंजय जी महाराज जी। वो हमसे बताएंगे तमाम जानकारियां, हर छोटी मोटी जानकारियां जो हम आम जीवन में भी इस्तेमाल कर सकें। और शारदीय नवरात्र के बारे में खास चर्चा करेंगे आचार्य जी से। तो आचार्य जी संक्षिप्त में हमें बताने का कोशिश करें। राधे राधे आचार्य। राधे 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 राधे। आचार्य जी ये बताइए कि इस वर्ष शारदीय नवरात्र में क्या कोई दुर्लभ संयोग बन रहा है? इस बार कोई दुर्लभ संयोग नहीं बन रहा है जी, क्योंकि इस बार 15 अक्टूबर को प्रतिपदा है जी। साथ ही रविवार का दिन भी है। चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग बन रहा है, तो इसके कारण इस योग को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। जी। तो अगर कहा जाए कि अच्छा संयोग तो कोई नहीं बन रहा है, लेकिन नवरात्रि का प्रारंभ प्रथम दिन अच्छा ही माना जाता है क्योंकि दुर्गा पूजा का होता है। इसलिए संयोग न होने के बाद भी ईश्वर की प्रार्थना के लिए अच्छा ही दिन माना जाना चाहिए। जी, मतलब अच्छा कोई संयोग बन नहीं रहा है, लेकिन नवरात्रि है तो इस वजह से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे, तो हमें पूजन अर्चन की वजह से सब कुछ अच्छा ही होगा। जी, आचार्य जी का कहना है। तो माता जी का आगमन किस वाहन पर होगा और प्रस्थान किस वाहन पर करेंगी? जी, इस वर्ष जो है नवरात्रि रविवार से प्रारंभ हो रही है। जी। तो भगवती का आगमन हाथी पर माना जाता है, जो कि सुख शांति और समृद्धि के लिए जो है अच्छा माना जाता है। और उसके साथ में प्रस्थान की अगर बात कहें तो भगवती का प्रस्थान मुर्गे पर इस बार माना जा रहा है, जो कि दुख कष्ट और रोग का हरण करने वाला होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि भगवती की आराधना प्रायः जो है संयोग ना अच्छा होने पर भी अच्छे संयोग उपस्थित कर देती है। तो वैसा ही जो ये आगमन और प्रस्थान है, इससे प्रतीत होता है कि अच्छे ही संयोग बन रहे हैं। जी, अच्छे संयोग बन रहे हैं, आचार्य जी का कहना है। तो इन वाहनों के आगमन और प्रस्थान का आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी, हाथी पर जब भगवती का आगमन होता है जी, तो समाज में समरसता होती है, सुख शांति व्याप्त होती है और सामाजिक समृद्धि का जो है अवसर प्राप्त होता है लोगों का। तो ये जो है आगमन के लिए जो ऐसे योग बताए गए हैं, इसलिए आगमन बहुत अच्छा हो रहा है। और प्रस्थान जो है वो दुख को, कष्ट को, रोग का हरण करने वाला है, इसलिए जो है प्रस्थान भी बड़ा उत्तम माना जाता है। तो दुख और सबके कष्ट और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, तो और चाहिए भी क्या? नवरात्र में ये सब भगवान माँ देवी की कृपा से मिलेगा। आचार्य जी ये बताइए कि कलश स्थापना का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और किस विधि से कलश स्थापना करें? वैसे तो प्रतिपदा प्रारंभ होते ही कलश स्थापन का जो है कार्य प्रारंभ हो जाता है। और फिर भी अगर उसमें देखा जाए तो कलश स्थापन के लिए मध्याह्न का जो अभिजित मुहूर्त है वो सर्वोत्तम माना जा रहा है, जिसका समय मध्याह्न में 11:36 से और 12:24 तक ही रहेगा। ये अभिजित मुहूर्त है। वैसे तो प्रतिपदा रहते ही पूरे समय तक जो है, जबकि पूरे दिन की व्याप्त प्रतिपदा है, इसलिए पूरे दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम समय के लिए अभिजित मुहूर्त को ग्रहण करना अति उत्तम माना जाता है। और कलश स्थापन के लिए जैसे आपने पूछा, तो कलश स्थापन के लिए प्रायः जो है बालू में जौ आदि बो करके जवारे उगाए जाते हैं, उस पर कलश स्थापना करके रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करके भगवती का स्थापन करके पूजन करना चाहिए। ये एक सामान्यतः विधि है, जैसा जनमानस में लोग करते भी हैं। अच्छा, बहुत से लोग कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं और बहुताया मेरे ख्याल से नहीं भी करते हैं, तो क्या कलश स्थापना करना जरूरी है कि नहीं? ऐसे माँ को प्रसन्न करने के किसी विधि से भी पूजन किया जा सके? देखिए, कलश स्थापना करना बहुत आवश्यक नहीं है।
कलश स्थापना तभी करें जब आप पूरे दिन घर पर भगवती का पूजन कर सकें, जी, व्रत रह सकें और उन नियमों का जो सामान्यतया व्रती को नियम पालन करने चाहिए, ऐसे नियम यदि आप पालन कर सकते हैं तभी कलश स्थापन करें। यदि कलश स्थापन नहीं कर पा रहे हैं तो भगवती का आराधन, भगवती की चालीसा, स्तुति, पाठ, स्तोत्र आदि से उनको प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को भगवती के चरणों में समर्पित करके और उनसे जो है लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों का क्या है महत्व, कैसे करे पूजन अर्चन? देवी भागवत में और शक्ति उपासना में भगवती के 9 रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इस प्रकार से नवदुर्गा का प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जैसा मैंने बताया, ऐसा वर्णन मिलता है। इन 9 रूपों का जो है विधिवत पूजन प्रत्येक दिन किया जाता है और पूजन करने से हमें लाभ और शक्ति का संचार हमें मिलता है जी। तो पूजन करने से मां 9 देवियों के लाभ और शक्ति का संचार जरूर मिलता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, ये बताइए, अष्टमी और नवमी जिस दिन पड़ रही है, लोग हवन करते हैं, वहाँ तिथियां कौन सी पड़ रही हैं? इस बार अष्टमी 22 अक्टूबर रविवार को व नवमी 23 अक्टूबर सोमवार को पड़ रही है। जी जी। 22 अक्टूबर को अष्टमी पड़ रही और 23 को नवमी पड़ रही है। जी। नवरात्रि के अवसर पर हवन भी करना अनिवार्य होता है? अगर होता है आचार्य जी, तो इसकी कोई सूक्ष्म विधि अवश्य बता दें। हवन हमारे जो है कार्य की पूर्णता को दर्शाता है। जिस प्रकार से हम पूरे दिन अपना परिश्रम करें और हमें भोजन न मिले तो हमारे शरीर में शक्ति नहीं आती है, उसी प्रकार से हम जिस देवता की आराधना करते हैं बिना हवन किए उस कार्य की पूर्णता नहीं होती है और उस देवता की शक्ति हमारे अंदर शक्ति का आधान नहीं होता है। इसलिए हवन करना आवश्यक होता है। हवन में प्रायः जिन देवताओं की स्थापना की जाती है उन्हीं देवताओं के मूल मंत्र से अथवा उनके नाम का उच्चारण करते हुए हवन तिल, जौ, चावल, शर्करा, हवन सामग्री, घृत आदि मिश्रित पदार्थों से हवन करना होता है। जैसे गणपति, गौरी, वरुण भगवान, नवग्रहों के 9 अलग अलग नामों से और भगवती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जो कि नवारण मंत्र कहा जाता है, इससे 108 आहुतियां दे करके हवन आप करके और जटा नारियल से पूर्णाहुति करके अपने कार्य को आप संपादित कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे आचार्य जी, जैसे कि बहुत छोटे लोग हैं या कोई जैसे आचार्य जी या मतलब पंडित जी लोगों को नहीं आमंत्रित कर सकता है, तो क्या हवन स्वयं किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी पूजन के लिए जब आचार्य उपलब्ध न हो, ऐसे कंडीशन में यदि स्वयं मंत्र का ज्ञान है तो हवन कर लेना चाहिए। यदि मंत्र का ज्ञान नहीं है तो जिस देवता की आप आराधना कर रहे हैं उस देवता के नाम को लेकर के आप जो है आहुति दे करके और हवन को संपादित कर सकते हैं। देवता भाव का भूखा है, आपके अंदर जितना शुद्ध भाव है उतनी ही शुद्धता से आपका हवन संपादित होगा। तो देवता भाव के भूखे होते हैं, तो सही कहा आचार्य जी ने कि हम अपने भाव से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर जानकारी दी आचार्य जी आपने। राधे राधे। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।